आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर जाकर भी फॉलो। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू इस वक्त की सबसे बड़ी अहम अपडेट आपको डबवाली के चौटाला से दे रहे हैं, जहां पर कुछ ही दिन पहले चौटाला पुलिस चौकी की बिल्कुल बगल में कुछ ही मीटर की दूरी पर एक बैंक मित्र से करीब 1,32,000 की लूट के मामले में पुलिस ने अहम खुलासा करते हुए एक बड़ी कामयाबी को हासिल किया, जहां पर पुलिस ने महत्वपूर्ण सुराग इनपुट जुटाते हुए तमाम उस घटना में प्रयुक्त हुए हथियार और 3 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल इस घटना को अंजाम देने के लिए कुल 5 लोगों ने एक फिल्मी अंदाज के अंदर एक रैकी की थी, और उसमें सबसे अहम बात ये थी कि संडे का दिन चुनते हुए, क्योंकि संडे के दिन भी जो बैंक मित्र होते हैं वो खुले होते हैं। और बड़ी बात ये थी कि चोर जिस तरीके से लुटेरों ने इस घटना को अंजाम दिया था, तो कुछ ही मीटर की दूरी पर चौटाला की पुलिस चौकी भी थी, लेकिन दोपहर का वक्त होने की वजह से, लॉकडाउन होने की वजह से लोगों की आवाजाही नहीं थी। शायद इसी वजह से लुटेरों ने इन दिन को चुनते हुए इसी दिन को चुना, और पुलिस की महत्वपूर्ण जो इनपुट्स अब तक हमारे हाथ लगे हैं, पुलिस का कहना है कि इन लोगों ने शनिवार को पूरी तरीके से एक रैकी की थी। पूरी घटना को पहले फिक्सअप यानी कि प्री प्लानिंग उसकी तैयार हुई थी, उसके बाद संडे को इस घटना को अंजाम दिया गया था। दरअसल 2 बाइकों के ऊपर इस घटना को अंजाम दिया गया था, जहां पर बैंक मित्र में डकैती करते हुए इन लोगों ने करीब 1,32,000 रुपये की रकम पर हाथ साफ किए थे, और तेज़धार हथियारों को दिखाते हुए वहां पर 3 लोगों की आंखों में धूल झोंकते हुए वहां से ये लोग भागने में यानी कि फरार होने में कामयाब हो गए थे। पहली बात यह है कि ये लोग वहीं से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर जाकर ये एक ढानी में छुपे, उसके बाद राजस्थान के ढाबा में कुछ दिन तक रहे, और आज पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए इन लोगों को जंडवाला से गंगा रोड पर वहाँ पर बीच में 3 लोगों को बाइक के ऊपर सवार थे, और वहाँ पर पुलिस ने 3 लोगों को अरेस्ट किया है, जिनमें से कुछ लोग चौटाला के रहने वाले हैं, कुछ लोग बाहर से हैं, तो इनमें एक नेपाली भी शामिल है। बहरहाल डबवाली से डीएसपी कुलदीप सिंह बेनीवाल ने ये जानकारी देते हुए बताया है कि पुलिस की तरफ से सदर सिटी और चौटाला पुलिस की तरफ से कई टीमें, अहम जो टीमें वो गठित की गई थी। लगातार पुलिस इन लोगों की तलाश में जुटी थी, लेकिन आज पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर पुलिस ने 3 लोगों को और 2 बाइक भी पुलिस ने बरामद की है, जिन बाइकों के साथ इन्होंने घटना को अंजाम दिया था, जिनमें से एक जोली नाम का मुख्य किरदार है, जिसके ऊपर 10 से भी ज़्यादा डकैती और जो नशे के जो ऐसे कई मामले उसके ऊपर दर्ज हैं। अब आपको बताते हैं, ये तीनों लोग, इनके साथ 2 लोग और भी हैं जो अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। ये 5 लोग नशे की पूर्ति के लिए, नशे के कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे, जिसके बाद ये सभी लोग इस पूरी घटना को एक प्लानिंग तैयार करते थे और उन जगहों पर निशाना लगाते थे जहां पर छुट्टी या फिर दोपहर के वक्त में आवाजाही नहीं होती थी। और दूसरी बात है कि लॉकडाउन का भी ये लोग फ़ायदा उठाते हुए इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते थे। अब आपको बताते हैं इसमें कौन कौन वो लोग थे, जिनमें से तकरीबन सभी युवा हैं, जो कि 20 से 25 वर्ष के ये सभी लोग हैं, और इन लोगों ने शनिवार को रैकी की थी, संडे को इस पूरी घटना को अंजाम दिया था, जहाँ पर 5 लोगों ने रणनीति के तहत नशे की पूर्ति करने के लिए इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। आपको बता देते हैं 3 मई को चौटाला के एक बैंक मित्र से करीब 1,32,000 रुपये की लूट हुई थी। इस पूरे मामले में डबवाली से डीएसपी कुलदीप सिंह बेनीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पूरी जानकारी रखी। उन्होंने इस बारे में और विस्तार से क्या क्या बातें कही हैं, किस तरीके से पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। निश्चित तौर पर हम पुलिस को सैल्यूट करते हैं कि पुलिस ने कुछ ही दिनों के भीतर इस घटना को ट्रेस किया है, और अभी पुलिस को कई अहम खुलासे, कई इसमें सुराग मिलने की उम्मीद जता रही है पुलिस कि आखिर ये लोग कब से इन चीज़ों में इन्वॉल्व हुए थे, इनके साथ कौन कौन से लोग थे। और पुलिस का ये भी कहना है कि जिन लोगों ने उनको छुपाने में पनाह दी थी, पुलिस उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। आपको सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले चलते हैं, जहाँ पर कुलदीप सिंह बेनीवाल इस वक्त एड्रेस कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस को। जी, 3 मई को अपने चौटाला गांव में ग्राहक सेवा केंद्र पे एक लूट हुई थी दिन में 2:30 बजे करीब, जिस संबंध में हमारे द्वारा FIR दर्ज की गई थी। तो उसमें किसी का नाम नहीं था, उसमें नामालूम के ऊपर था कि 3 लड़कों ने आके और ऐसे ऐसे हमारे से 1,32,100 रुपये लूट लिए और कापे वगैरह ले रहे थे। तो हमने उसका पर्चा दर्ज करके और डॉक्टर अरुण नेहरा जी के SSP सर के निर्देश अनुसार 3 टीम बनाई थी।
अपने चौकी इंचार्ज चौटाला शैलेंद्र सिंह की, सदर एसओ की और सीआईए की, उनके निर्देश पर 3 टीम बना के हमने इस संबंध में अपनी तरफ से जो सोर्स होते हैं वो सक्रिय किए, चौटाला चौकी ने सक्रिय करके और उनका पता लगाया गया। तो आज हमने उस संबंध में 3 लड़के 2 मोटरसाइकिल पे राउंड अप किए गंगापुर के पास से। एक सोनू है उर्फ पवन जो कि चौटाला गाँव का ही रहने वाला है, एक विनोद कुमार है जो जमाल गांव का रहने वाला है, एक जोली है जो जोधपुरिया गांव का रहने वाला है। तो ये 3 लड़के मोटरसाइकिलों पे काबू किए हैं और इन तीनों ने वारदात की हाँ भरी है और इन्होंने बताया है कि हम 3 आदमी हम थे और इसके अलावा एक नेपाली था जो नेपाल का रहने वाला है, जो जोली का मित्र है उसके साथ रहता वो, और इसके अलावा एक जगसीर था लड़का। और इन्होंने 5 आदमियों ने योजना बना के और उस जगह की रेकी करके और ये पता करके भी क्या संडे को वो खुला है या नहीं और उसमें पैसे हैं या नहीं, और रेकी करके और ख़तरनाक हथियारों के साथ जाकर इन्होंने डकैती की थी। तो आज हमने वो 3 राउंड अप कर लिए, 2 मोटरसाइकिल कर लिए हैं और बाकी का भी हम इनका पुलिस रिमांड लेंगे और जो आगे का होगा वो जल्दी ही इनसे जो बरामदगी है वो की जाएगी। और इसके अलावा जो राजेंद्र जो जोली है उसके ऊपर पहले से ही 9 मुकदमे हैं, भुन्ना वगैरह, सरसा का, रानिया का, डकैती के मुकदमे उसके ऊपर, पालम बिहार गुड़गांव का भी है, पहले से 9 मुकदमे हैं, डकैती के मुकदमे हैं, हार्डकोर क्रिमिनल है। और जो सोनू है उसके ऊपर एनडीपीएस एक्ट के मुकदमे हैं। इन्होंने वह जो प्रारंभिक पूछताछ से ये पता चला है कि इन्होंने नशा करते हैं और नशा खरीदने के लिए पैसे के लिए और पैसे कमाने के लिए इन्होंने डकैती की थी, ताकि और ज़्यादा इनकम चिट्टा महंगा है तो ले आकर उसको बेच के अधिक से अधिक पैसे कमाए जा सके। सर इसको लूट नहीं, अब ये पहले तो हमने इसमें लूट का मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन अब जब इसमें ये पता लग गया अभी 5 आदमी तो डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं जिन्होंने अपनी भूमिका डायरेक्ट बनाई है, तो ये डकैती कहलाएगी। इसके अलावा हमने विनोद कुमार से और पूछताछ करी है, तो विनोद ने बताया है कि उसके पास एक असला भी था जो उसने किसी रानिया में किसी को दे रखा है, जोली किसी आगे आदमी को दिया हुआ है। तो उस संबंध में भी हमने एक सीआईए की टीम बनाई भेजी हुई है उसको पकड़ने के लिए, तो उसमें भी हमने रानिया भेजा हुआ है कि इसके पास पहले असला था, उसने 6 महीने उसको दे रखा है, तो उसमें भी उम्मीद है वो बरामद हो जाएगा हमें। इसके अलावा कल इनका पुलिस रिमांड लेके और जो बाकी जिन लोगों ने इसमें पना दिया है, इनको ढाणी वगैरह में रखा है, जिनको पता था, हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे ताकि को आइंदा से क्रिमिनल आदमी को ना तो सह दे सके और ना उसको कोई किसी प्रकार की मदद दे सके, ताकि इनका उसमें किया जाए। तो ये वारदात के बाद चौटाला ही गांव में एक ढाणी पड़ती है, उस ढाणी में चले गए थे, जिसके बारे में अभी मैं नाम बता नहीं सकता क्योंकि हम उसमें रेड की टीम बना रहे हैं। और उसके बाद ये ढाबा की तरफ जो राजस्थान है वहाँ रहे थे 2-3 दिन, फिर वहाँ छुपने के बाद ये फिर अपने वहाँ चले गए थे घर में। तो हमारे को अपनी सीक्रेट इन्फॉर्मर के द्वारा से मेरे चौकी वालों को और इनको इन्फॉर्म मिल गया था, तो हमने अपनी टीम बना के और इन पर मुखबर लगा के इनको राउंड अप किया। तो आज ये इधर जा रहे थे तो हमने इनको राउंड अप कर लिया। अभी नहीं, अभी तो ये जा रहे थे कहीं, इनको थोड़ा सा ये था ये कर सकते हैं क्योंकि क्रिमिनल आदमी हैं और सभी के सभी ऐसे हैं जो घर से मतलब बिल्कुल आवारा हैं और नशेड़ी वगैरह से हैं। और ये एक्चुअल में विनोद, जोली वगैरह हैं, सोनू वगैरह हैं, ये पहले इकट्ठे ही चौटाला में पढ़ते थे आईटीआई वगैरह में, उस टाइम की इनकी दोस्ती है, तो इसलिए इन्होंने योजना बना के वहाँ इकट्ठे होकर ये सारा काम किया। नहीं, अभी तो आज ही ये पकड़े हैं, अभी इनका हम रिमांड लेके राशि जो 1,32,100 रुपये है उनमें हम इनसे पूछताछ करके वो बरामद करेंगे और अन्य जो भी इनके साथ और होंगे उनको भी बरामद पकड़ा जाएगा। सभी की भूमिका क्या थी? पांचों ही ने योजना बना के, और इनकी ऐसी भूमिका थी भी इकट्ठे हुए किसी ढाणी में, वहाँ से कोई जमाल से, जोधपुरिया से, और वहाँ से इकट्ठे मोटरसाइकिल पे आए थे। फिर 2 यहाँ सोनू और बराड़ यहाँ जुड़ गए। फिर इन्होंने बनाया भी हमें नशा लेना है तो उसके लिए पैसे चाहिए, तो पैसे कहाँ मिलेंगे, तो सोनू और बराड़ चौटाला के, तो वो लोकल होने के कारण उन्हें पता था भी यहाँ जो ग्राहक सेवा केंद्र है ये संडे को खुलता है, तो इन्होंने शनिवार को योजना बना के भी संडे को फिर उसकी रैकी की और फिर पता किया उनसे जाके भी क्या पैसे हमें पैसे कटवाने हैं। तो जब उनको ये हो गया भी इनके पास पैसे हैं और दिन का टाइम चुना इन्होंने, भाई इस टाइम कोई, फिर रैकी करके बराड़ ने और सोनू ने भी इस टाइम कोई नहीं है, तो फिर
बराड़ ने तो साइड में खड़ा हो गया और जो 4 थे, विनोद, जोली और नेपाली और सोनू, ये 3 आदमी अंदर चले गए और एक आदमी बाहर गेट पे वहाँ खड़ा हो गया। और उसके बाद मोटरसाइकिल पे अपने वहाँ ढाणी सिखा की तरफ और उधर भाग गए।